बात करेंगे रीजनिंग के अल्फाबेटिकल प्रश्नों की। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या तरीका रहता है इनको करने का, सीख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, TOL का रिलेशन किससे है? WRO से है। तो GRA का रिलेशन यहां पर किससे बनेगा? तो जो रिलेशन यहां पर बनेगा वही रिलेशन दोस्तों यहां पर बनेगा, आपको पता है। तो इन प्रश्नों के लिए आपको एक बात आनी चाहिए, क्या? कि कौन सा अल्फाबेटिकल नंबर किस नंबर पे आता है। 1 से लेकर 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कितने पर आता है। जैसे मैं R की बात करूं, R कितने पर आता है, G कितने पर आता है, W कितने पर आता है, यह आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो इस तरह के प्रश्न को करने में आपको बहुत समस्या आएगी। तो इनको आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए 1 से लेकर 26 तक कौन सा अक्षर कितने पर आता है। अब देखिए यहां पर मैं काउंट करूंगा कि 23 कितने पर आता है दोस्तों। तो यहां पर T की हम बात करेंगे, T आता है 20 पर। सबको हम नंबरिंग कर लेते हैं। T 20 पर आता है। O कितने पर आता है? 15 पर। और L की मैं बात करूं, L आता है आपका 12 पर। सभी को मैंने क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया। इधर के जो है इन्हें भी नंबरिंग कर लेता हूं। W कितने पर आता है दोस्तों? 23 पर आता है। R आता है आपका दोस्तों 18 पे। O आता है आपका दोस्तों 15 पे। क्लियर है? अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा कि पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाऊंगा, दूसरी का दूसरी से, तीसरी का तीसरी से। तो पहली संख्या यहां पर 20 है और यहां पहली संख्या क्या है? 23। तो 20 से 23 होने के लिए क्या हो रहा है? प्लस का 3। बात आई समझ में? अब दूसरी का दूसरी से बनाओ, दूसरी संख्या क्या है? 15। और यहां पर दूसरी क्या है? 18। 15 से 18 हुआ, क्या हुआ? प्लस का 3 हुआ। अब यहां तीसरी संख्या 12 है, यहां तीसरी संख्या 15। तो 12 से 15 हो रही है दोस्तों, क्या हो रहा है? यहां भी प्लस का 3 हो रहा है। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि पहली संख्याओं में क्या हो रहा है, प्लस का 3 करके अगली संख्या लिखी गई है। तो यहां पर भी वही करेंगे हम। क्लियर है? G कितने पर आता है दोस्तों? 7 पे आता है। R आपका 18 पे आता है। A आपका कितने पर आता है? 3 पर। एक A आता है दोस्तों आपका 1 पर आता है, गलती से 3 लिख गया, A आता है 1 पर। अब देखिए यहां सभी में 3-3 जोड़ा गया था, तो यहां भी सभी में 3 जोड़ लीजिए। इसमें भी दोस्तों आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इसमें 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 21। और इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4। ठीक है? तो 10 पर कितना आता है? 10 पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? J आता है, तो J लिख दिया। 21 पर कौन सा आता है? 21 पर U आती है, U लिख दिया। 4 पे क्या आता है? D आता है, तो D लिख दिया। तो JUD ये है आपके प्रश्न का आंसर। JUD किस ऑप्शन में है? JUD पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ROLF का रिलेशन इतने से है, तो इतने का रिलेशन क्या बनेगा? तो वही तरीका है जो मैंने आपको बताया। सभी को क्या करना है, नंबरिंग कर लीजिए। R कितने पर आता है? 18 पे। O आता है 15 पे। L आता है दोस्तों कितने पे? 12 पे। और F आता है दोस्तों आपका कितने पे? F आता है आपका ABCDEF 6 पे आता है दोस्तों, यहां पर 6 पे आता है आपका F। तो चारों को नंबरिंग कर लिया, यहां भी इन चारों को नंबरिंग करो। B आता है कितने पे? 22 पे। T आता है दोस्तों 20 पे। R आता है 18 पे। M आता है दोस्तों 13 पे। अब यहां पर वही करना है कि पहली संख्या का रिलेशन पहली से, दूसरी का दूसरी से, तीसरी का तीसरी से और लास्ट वाली का लास्ट वाली से। तो यहां पहली संख्या क्या है दोस्तों? 18 है। और यहां पर पहली संख्या क्या है? 22। 18 से 22 हुआ, क्या हुआ? प्लस का 4। ठीक है? दूसरी का दूसरी से बनाओ। 15 है दूसरी संख्या, यहां पर दूसरी संख्या क्या है? 15 से 20 हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्लस का 5। तीसरी का तीसरी से बनाओ। 12 है, 12 से क्या हो रही है? 18, क्या हो रहा है? प्लस का 6। लास्ट वाली का लास्ट वाली से बनाओ। 6 से दोस्तों कितनी हो गई? 13। कितना हुआ? प्लस का 7। समझ में आई दोस्तों बात? पहले 4, 5, 6, 7 इस तरह से प्लस हो रहा है। पहली संख्या में 4, दूसरी में 5, तीसरी में 6, फिर 7। वही यहां पर कीजिए, इनको सबसे पहले नंबरिंग कीजिए। N कितने पर आता है? N आता है दोस्तों 14 पे आता है। क्लियर हुई दोस्तों बात? O कितने पर आता है? O 15 पे आता है। D 4 पे आता है। और P कितने पर आता है? 16 पर आता है। क्लियर है? पहली संख्या में यहां 4 प्लस हुआ, तो पहली संख्या में यहां भी 4 प्लस कर दो। 14 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। और 18 पे कौन सी संख्या आती है दोस्तों? 18 पे आता है आपका R। इधर लिख देता हूं।
इसमें क्या है, दूसरी संख्या में 5 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे 20। तो 20 पर कौन सी संख्या आती है दोस्तों, टी आती है। आप पूरा मत देखिए, पहले चेक कर लीजिए आर के बाद टी किस ऑप्शन में है। आर के बाद टी फिर नहीं है, यहां भी आर के बाद टी नहीं है, यहां भी आर टी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में जिसमें आर के बाद टी है, आर के बाद टी आ रही है, तो यही ऑप्शन तो सही हो जाएगा। आगे सॉल्यूशन करने की जरूरत है ही नहीं, समय वेस्ट करना है। जब हमारा 2 अक्षरों से ये आंसर आ रहा है तो आगे सॉल्व करने का मतलब क्या है, समय को वेस्ट करना। जब तरीका आपको पता चल गया, तरीके से आप चल रहे हैं, तो आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, इतने का रिलेशन दोस्तों इतने से है, लेकिन इस बार क्या है, क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दिया है और बाद में संख्या दी गई है। क्लियर है? तो यहां पर क्या रिलेशन बनेगा, दूसरी संख्या का पहली से बनेगा। तो यहां भी जो रिलेशन है वो भी दूसरी संख्या का पहले से हम ढूंढेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो वही करना है, नंबरिंग। डी कितने पर आता है, 4 पे। एफ आता है दोस्तों 6 पे। आई आता है 9 पे। एम आता है 13 पे। ठीक है, इनको भी नंबरिंग करते हैं। सी आता है 3 पे। ई की बात करें, ई आता है 5 पे। एच की बात करें, एच आता है 8 पे। एल आता है दोस्तों 12 पे। क्लियर है? देखिए यहां पर क्या करना है कि दूसरी का रिलेशन हम पहली से बनाएंगे। तो यहां पर भी मैं दूसरी का रिलेशन पहली से अगर बनाऊं तो यहां पहली संख्या का पहली से बनाऊंगा। यहां पहली संख्या 3 है, यहां पहली संख्या क्या है, 4। तो क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 1 हो रहा है। यहां दूसरी संख्या क्या है, 5। यहां दूसरी संख्या क्या है, 6। क्या हो रहा है, प्लस का 1। यहां तीसरी संख्या 8 है, यहां तीसरी संख्या 9 है। क्या हो रहा है, प्लस 1। यहां लास्ट वाली संख्या 12 है, यहां लास्ट वाली संख्या 13 है। क्या हो रहा है, प्लस 1। क्लियर है? तो इन सभी संख्याओं में प्लस 1 करके ये वाली संख्या लिखी गई है। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी संख्याओं में प्लस 1 करूंगा तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो इन सभी संख्याओं को पहले नंबरिंग कर लूं। के कितने पर आता है दोस्तों, आप के को देखेंगे, के आपका 11 पर आता है। ठीक है। एम की बात करूं, एम कितने पर आता है, 13 पर। पी की बात करूं 16 पर आता है, और टी की बात करूं तो 20 पर। क्या हो रहा है, इन सभी में क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। तो इन सभी में मैं क्या करूंगा, प्लस 1। इसमें भी प्लस 1 करूं, इसमें भी प्लस 1, इसमें भी प्लस 1, इसमें भी प्लस 1। कितना हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 16 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 17, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। ठीक है। अब देखिए 12 पर कौन सा अक्षर आता है, 12 पर आपका एल आता है। 14 पर दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, 14 पे एन आता है। 17 पे क्या आता है दोस्तों, 17 पे आता है क्यू आपका। और 21 पर दोस्तों क्या आता है, 21 पर आता है यू। तो एल एन क्यू यू किस ऑप्शन में है, एल एन क्यू यू पहले ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं जबरदस्त तरीका समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जबरदस्त तरीका है दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों आप देखेंगे सर्कल वाला है। ठीक है, सर्कल वाले प्रश्न में क्या करते हैं हम ज्यादातर कि आमने सामने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब आमने सामने संख्या नहीं लगती तो हम संख्या कैसे बढ़ रही है उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 4 के सामने 52 है तो स्क्वायर या मल्टीपल में या क्यूब में नहीं बढ़ रहा। ठीक है। 10 के बाद यहाँ सामने 100 है, 34 के सामने 130 है, तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे संख्याएं बढ़ रही है वो देखते हैं। तो छोटी संख्या ले लेते हैं सबसे पहले। छोटी संख्या 4 है, 4 से कितना हुआ 10, 4 है, 4 से कितना हो रहा है 10। तो कितना जोड़ रहे हैं हम, 4 में कितना प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे तभी तो आपको 10 मिलेगा। ठीक है, ये वाली संख्या मिल गई 10। अब 10 से कितना हो रहा है 20, कितने से दोस्तों 10 से, 10 से कितना हो रहा है 20। तो 10 में हम कितना जोड़ेंगे, 10 में दोस्तों 20 के लिए हम कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तभी तो हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात आई दोस्तों समझ में। 20 से कितना हो रहा है 34, कितना है दोस्तों 20, 20 में कितना जोड़ेंगे 34 के लिए, 14 जोड़ना पड़ेगा तभी तो हमारा 34 मिलेगा। अब संख्याएं आपकी समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। पहले जोड़ा था 6, फिर जोड़ा 10, फिर जोड़ा 14, मतलब 4 4 के अंतर में जोड़ रहे हैं। 6 में 4 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे 18। 4 4 के अंतर से संख्याएं जोड़ रहे हैं हम। कितने आ गए हमारे पास 34। अब 34 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 18 जोड़ेंगे, 4 4 के अंतर से जोड़ रहे हैं। तो 34 में 18 जोड़िए कितना हो जाएगा 4 8 12 का 2 कैरी का 1, 3 और 1 4 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 5, 52 हो गया। और आपको यहाँ पर 52 ही तो दे रखा है। तो अब 52 में कितना जोड़ा जाए, 4 जोड़ के लिखिए दोस्तों। 18 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। तो 52 में हम कितना जोड़ेंगे, अब 52 में जोड़ेंगे 22।
4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो यहां पर हम दोस्तों 52 है, यहां पर 52 लिखेंगे दोस्तों, यहां पर क्लियर है, क्योंकि 52 है। 52 में कितना जोड़ेंगे 22, 2 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 4 हो जाएगा। गलती हो गया दोस्तों, 2 और 2 4 हो जाएगा, 5 और 2 7, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 74। यहां लिख देता हूं साफ साफ, कितना हो गया 74। तो देखिए 52 में हमने कितना जोड़ा, 22 जोड़ेंगे तो 74, तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 74 आ जाएगा। आगे भी सॉल्व करके देख लीजिए। अब 74 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, इसमें भी 4 जोड़ लीजिए, 26 जोड़ेंगे। 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, कैरी का 1, 7 और 2 9 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 10। तो जोड़ने पर कितना आ गया 100 आ गया आपका, 100 ही तो दे रखा है। इसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। आंसर कितना आ गया 74। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न की मैं बात करूं, आपको एक स्टार दिया गया है और एग्जाम में भी स्टार वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता है। और स्टार वाला प्रश्न थोड़ा कठिन होता है। स्टार वाले प्रश्न में जो लॉजिक बना होता है दोस्तों, वो थोड़ा कठिन होता है, उसको पहचानना कठिन होता है। तो देखिए यहां पर जो लॉजिक है, मैं कहना चाहता हूं कि एक बार पहले आप इस प्रश्न को खुद से करके कोशिश कर लीजिए। खुद से करिए पहले एक बार इस प्रश्न को, आंसर क्या आया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। क्लियर है। अब देखिए यहां पर देखते हैं हम क्या लॉजिक लग रहा है। यहां पर दोस्तों क्या है 11 है। तो यहां पर जो पहली संख्या है इसका मैं क्यू करूंगा, जो पहली संख्या का क्या करूंगा, मैं क्यू कर दूं। अगर दोस्तों मैं यहां पर पहली संख्या का क्यू करूं, पहली संख्या 1 है, 1 का क्यू करूंगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का क्यू करूंगा तो 1 ही रहेगा, और जिस संख्या का मैंने क्यू किया है उसे पहले लिख देना है। बात आ गई दोस्तों समझ में, नहीं आई तो आगे करते हैं। यहां पहली संख्या का क्यू किया, यहां भी पहली संख्या का मैं क्यू करूंगा। 2 का क्यू करूंगा दोस्तों कितना होता है 8, और जिस संख्या का क्यू किया है उसे पहले लिख दीजिए। 28 हो गया कि नहीं हो गया ये वाला। उसी तरीके से आपको ये 11 मिला था। उसी तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। पहली संख्या 3 है तो 3 का क्यू करूंगा मैं, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और पहली संख्या को मैं पहले लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, 327 मिल गया। आगे करिए, यहां मैंने क्या 1 का क्यू किया है, यहां पर 2 का क्यू किया है, यहां पर 3 का क्यू, तो 1 2 3 4 आगे किसका क्यू होगा दोस्तों, 4 का क्यू होगा कि नहीं होगा। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, तो आगे होगा 4 का क्यू। तो 4 का क्यू करेंगे दोस्तों कितना होता है 64 होता है। और जिस संख्या का क्यू कर रहे हैं हम उसको पहले लिख रहे हैं, तो पहले लिखेंगे तो 4 को पहले लिखेंगे। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों 464 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 464। 464 किस ऑप्शन में है, 464 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 4 के बाद आगे चेक कर लेते हैं क्या होगा दोस्तों। 4 के बाद 5 का क्यू, तो 5 का क्यू कितना होता है 125, और जिस संख्या का क्यू कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे। 5 का क्यू कर रहे हैं तो 5 को पहले लिखेंगे, तो 51 25 हो जाएगा। आपको 51 25 दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में दोस्तों मिसिंग नंबर देखेंगे तो यहां पर दिया गया है 3 into 3 का सिमेट्री है और मिसिंग नंबर यहां पर है। क्लियर है। को क्या लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक आपको पता करना है। तो यहां पर देखिए मिसिंग नंबर है, तो ये वाली संख्या कैसे आई, ये वाली कैसे आई, उसी तरीके से आपको ये मिलेगी। तो ये वाली संख्या आपको किससे मिलेगी 10 और 3 से। अगर दोस्तों आप 10 में से 3 को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा। आपको क्या बनाना है 14, तो 7 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर दें तो 14 मिल जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। वही यहां पर करते हैं, 49 में से माइनस कर दीजिए 15 को। 49 में से 15 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 34, और 34 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 त्रिका 6, 68 हो गया। और आपको यहाँ पर 68 ही तो दे रखा है। लॉजिक बिल्कुल सही है, यहाँ भी सही लगा, यहाँ भी सही, तो वही लॉजिक यहाँ पर लगा दीजिए। 33 में से माइनस कर दीजिए 19 को। जब 33 में से 19 माइनस करेंगे कितना बचेगा दोस्तों 14, और 14 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 2 से करेंगे। यहाँ 2 से किया, यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से। 14 दुनिया का कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। अब 28 किस ऑप्शन में है, वही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में 28 दे रखा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न की मैं बात करूं तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। एक बार आप इस प्रश्न को खुद से करने की कोशिश करिए दोस्तों, और मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन कैसे ठीक होगी,
कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। तो जो भी प्रश्न आया करे एक बार आप उसे खुद से कर लिया करो, बाद में आप हमारा लॉजिक देख लेना, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या लॉजिक लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है। देखिए यहां पर देखिए मैं पहली दो संख्याओं को जोड़ता हूं, 5 को और 6 को। तो मैंने 5 और 6 दो संख्याओं को जोड़ा, कितना मिलेगा 11। तो यहां पर 11 लिख दिया गया है। फिर इन दो संख्याओं को जोड़, जो 6 और 7 को जोड़ूंगा कितना होगा, 6 और 7 हो जाएगा दोस्तों 13। तो 13 आपको यहां लिख दिया गया है, ठीक है। 7 और 8 को जोड़ूंगा कितना होगा 15। तो 15 आपको यहां लिख दिया गया है, ठीक है। दो दो संख्या जोड़ी गई हैं और उनको ऊपर लिख दिया गया है। तो यहां भी मैं क्या करूंगा, दो दो संख्या जोड़ूंगा, इन दो संख्याओं को जोड़ूंगा। 11 और 13 को जोड़ूंगा कितना होता है, 11 और 13 होता है 24। 24 आपको दोस्तों यहां लिख दिया गया। अब 13 और 15 को जोड़ूंगा दोस्तों, 13 और 15 कितना होता है 28। 28 को यहां लिख दिया गया। अब ऊपर के लिए क्या करूंगा, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा। इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो 24 और 28 कितना होता है, 24 और 28 कितना होता है दोस्तों 52। तो यहां 52 लिखा जाएगा। तो 52 हो गया कि नहीं हो गया, सही आंसर सी ऑप्शन। जब हमने करा दिया तो आपको बहुत आसान लगा होगा, अरे क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन जब आपने खुद से देखा होगा तो वाकई में लगा होगा कि प्रश्न बहुत कठिन है। समझ में आई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, यहां पर क्या है दोस्तों, सर्कल वाला प्रश्न है। अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने आंसर है, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। कैसे, देखिए यहां पर क्या है, 1 है तो 1 का मतलब 1 का स्क्वायर। यहां क्या है 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। यहां 9 है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर दे रखा है। यहां 16 है, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर दे रखा है। यहां 25 है, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5, तो आगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना 36। 36 हो गया दोस्तों पहला ऑप्शन सही। तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपके फ्रेंड्स या घर में कोई भी तैयारी कर रहा है तो सभी के पास वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि हेल्प हो सके सभी की। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके, सभी के पास वीडियो को दोस्तों शेयर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।